हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठे एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको विदित है, 5 फरवरी को कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टों के रूप में क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, देखते हैं हम। कक्षा 10वीं हिंदी, पहला जो है करुण रस का स्थायी भाव, तो इसका सही आंसर है शोक। दूसरा क्वेश्चन है जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो इसका सही आंसर है महाकाव्य में। महाकाव्य में जीवन के समग्र चित्रण होता है जीवन का। तीसरा है एक ही शब्द की क्रिया एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें लिखा है 3 प्रकार। कौन कौन से? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर का, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद 6वां प्रश्न है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो ये हमारा रामचरितमानस है, जो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, तो इसका सही आंसर है खंजड़ी। खंजड़ी बजाते थे बाल गोविंद भगत। 8वां है रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ पर रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषताएं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैंने इसीलिए यहाँ पर छोड़ के रखा हुआ है। अगला जो है 9वां, सांप के डर से घबरा कर भोलानाथ कहाँ छिप गया था, इसका सही आंसर है दादी की गोद में। अगला जो क्वेश्चन है उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था, संदेश श्री कृष्ण का दिया था और संदेश क्या था, योग साधना का संदेश था। ठीक है ना। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो इसका जो सही आंसर है एक कैप्टन थे जो देशभक्ति से ओतप्रोत थे, इसलिए वो बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते थे। तुलसीदास जी की रचना, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टों में आ सकते हैं, तो आप याद रखना रामचरितमानस उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, दोहावली, बरवे रामायण की बहुत सी रचनाएं हैं, तो इनमें से रामचरितमानस भी उनकी एक रचना है। नेताजी का चश्मा पाठ का विधा है, कौन सा विधा है, तो ये कहानी है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा को कहीं कहीं घृणा के नाम से भी जाना जाता है। घृणा या जुगुप्सा एक ही चीज़ होती है। रसात्मक वाक्यम काव्यम अस्ति, ये किसने कहा था, तो ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य के पद की भाषा, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए सूर्य के पद की भाषा ब्रज भाषा है। फेरी भेटूला का अर्थ है, तो इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19वां, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या होती है, तो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या 33 होती है। और व्याधि शब्द का अर्थ क्या है, व्याधि शब्द का अर्थ रोग या पीड़ा से संबंधित है।
उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल का प्रतीक किसे माना गया है? तो बादल का जो प्रतीक है चेतना या जागृति से यहाँ पर कवि ने कहा गया है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? तो यहाँ पर है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती थी? तो उनके लिए कड़वी और ककड़ी जैसी लगती थी। कड़वी लगती थी, एक प्रकार से मतलब बुरी लगती थी। अगला जो क्वेश्चन है 25वां, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इसका सही जो आंसर है तारकेश्वर नाथ था। आइए चलते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन और लिखे हैं। तो आत्मकथा है। आत्मकथा किसे कहते हैं? जिसमें लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन किया जाए, वो आत्मकथा होती है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक पुस्तक है। उसके बाद में यदा कदा का अर्थ जब जब या जब कभी होता है। मन्नू भंडारी जो है ना, वो एक कहानीकार हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना या फिर हराना। अज्ञेय जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता है। जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। गद्य की प्रमुख विधा नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी है। और ये फिर से आ गया है कि कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को माना जाता है। काव्य की आत्मा क्या है? रस है। और बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है जिसमें लगभग 713 से 719 दोहे संग्रहित हैं। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय द्वारा लिखित, इसके लेखक अज्ञेय हैं। चौराहा में जो समास है, चौराहा में द्विगु समास है। और गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 26 मात्राएं होती हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से संबंधित है? तो ये बालकांड से संबंधित है। जब भगवान श्री राम ने बालकांड में भगवान शिव का जो धनुष तोड़ा था सीता जी के स्वयंवर के दौरान, तो ये परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, तो ये बालकांड से संबंधित है। उसके बाद में उपसर्ग कहाँ पर लगता है? उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। उसके बाद में रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टो हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें से आगामी 5 फरवरी हिंदी के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप जल्दी से इनका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और एक बार इनको पढ़कर ज़रूर जाएं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ अधिकांश ऑब्जेक्टो आपको इसमें से फंसने वाले हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं।